हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पर हमारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस व्यक्ति के साथ बात करेंगे उन्हें अपनी सामाजिक गतिविधियों के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जिन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से की थी। उन्होंने BHU, IIT और IIM जैसे शिक्षा संस्थानों के प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी। अभी वे सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। देश के अलग अलग विषयों पर वह जानकारी अपनी पैनी नज़र रखते हैं और हर मुद्दे पर अपने बेबाकी से राय देते हैं। आज हम उनसे देश में चल रहे ड्रग्स सिंडिकेट के बारे में बात करेंगे। 16 सितंबर को 3 टन तकरीबन 21,000 करोड़ का हीरोइन की खेप अदानी मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी जाती है। इससे पहले 24 टन तकरीबन 72,000 करोड़ की हेरोइन देश में आ चुकी है, जो इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और इतना सीरियस मामला है कि इसके बावजूद भी, क्योंकि इसने अदानी का नाम है, सरकार का कोई मंत्री इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां, खास करके भाजपा जब विपक्ष में रहती थी तब छोटे छोटे मुद्दे पर बवाल खड़ा करती थी। आज वह इस मुद्दे पर खामोश है और इस देश की मीडिया हाउस कुछ को छोड़कर कोई बात करने और दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ी गंभीर बात है कि इस समय की जो सरकार है दिल्ली में, जिसके मुखिया पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और गुजरात का एक पूंजीपति है अडानी, जिसको मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले शायद देश में बहुत कम लोगों ने नाम सुना था। वो गुजरात में तो थे, गुजरात में लोग उनको जानते थे, लेकिन गुजरात के बाहर नहीं जानते थे। अचानक मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये बात गौर करने वाली है कि 3 बार का मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री की शपथ लेने जाता है तो सारे अखबारों में फ़ोटो छपती है कि वो अडानी के जहाज़ से उतर रहा है। मतलब ये हमारे प्रधानमंत्री को ये छिपाने की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती कि मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और वो देश के एक पूंजीपति के जहाज़ से चल रहे हैं। तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं? उसके बाद वो अंबानी का अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं और मुकेश अंबानी का हाथ प्रधानमंत्री की पीठ पे है। इस देश का कोई आम आदमी अपने DM की या SP की पीठ पे हाथ नहीं रख सकता, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति प्रधानमंत्री की पीठ पे हाथ रखे हुए हैं जब उसके अस्पताल का उद्घाटन होता है। और प्रधानमंत्री जियो टेलीफोन के विज्ञापन में आते हैं। तो उनकी ये जो नज़दीकी है उद्योगपतियों से, ये जग जाहिर है। और अभी जो ताज़ा मामला आया है जिसमें डेक्कन क्रॉनिकल बता रहा है कि 75,000 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं, हीरोइन, गुजरात में अडानी के मुंद्रा बंदरगाह पे आती हैं। कहाँ चली जाती है मालूम नहीं। 21,000 करोड़ रुपए का जो खेप है वो पकड़ा गया है अभी। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि अडानी साहब अपना निजी बंदरगाह और देश के जो हवाई अड्डे उनको ठेके पे दिए जा रहे हैं प्रबंधन के लिए, आखिर कहीं इसके पीछे ये मकसद तो नहीं है कि नशीली दवाओं का व्यापार खुल्लम खुल्ला हो, सरकार को पता न लगे, क्योंकि बंदरगाह अडानी का, हवाई अड्डा अडानी का, और वो दवा कहाँ जा रही है। हमारे मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए करेंगे कि हमारी जो ब्लैक इकॉनमी है, ब्लैक मनी की, उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन ये अवैध कारोबार जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं जो 75,000 करोड़ का जो हीरोइन आया कहीं पकड़ा नहीं गया, कहाँ चला गया, बड़ा सवाल है। तो उनको प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये हवाई अड्डे और ये बंदरगाह देने के पीछे ये बड़ा मकसद ये दिखाई पड़ता है कि ये जो पूरा नशीली दवाओं का पैसा है उसका इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। और ये सबको मालूम है कि मोदी और अरुण जेटली ने मिलके राजनीतिक दलों को चंदा देने की व्यवस्था बदल दी है। अब आप 20,000 रुपये से ऊपर जो भी चंदा किसी राजनीतिक दल को आता है, उसको नाम, पैन कार्ड और पते के साथ बताना पड़ता है कि उसको चंदा कहाँ से मिला।
लेकिन अगर कोई पैसे वाला इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चाहे जितने रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का किसी राजनीतिक दल को देता है, तो उसको चुनाव आयोग को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड किस राजनीतिक दल को दिया। तो ये पूरी व्यवस्था अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाने की और इस तरह के अवैध कारोबार से अपार धन कमाने की और वो धन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को देने की, ये जो व्यवस्था इस देश में बनाई है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी ने मिलके, ये ऐसा लग रहा है कि इस देश को न सिर्फ लूटने के लिए बल्कि इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करके और एक माफिया राज स्थापित करने की एक ऐसी साजिश दिख रही है जिससे हमें बहुत इसकी हमको बहुत चिंता होनी चाहिए। और अगर हमें इस देश को इस माफिया राज के चंगुल से मुक्त कराना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, संविधान में मिले अधिकारों को बचाना है, तो हमें ये जो पूरी पूंजीपतियों का और माफिया का और जो लोकतंत्र में और संविधान में न मानने वाली राजनीतिक शक्तियां जो इस देश की सत्ता पे काबिज हो गई हैं, इससे हमको जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना पड़ेगा। इतनी भारी मात्रा में इस देश में ड्रग्स का आना हमारे देश के युवाओं के लिए कितना खतरा है। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हमारी सिक्योरिटी फोर्स का अधिकतम हिस्सा इन्हीं सरहदी राज्यों में है, फिर भी इतनी आसानी से यह ड्रग्स इन्हीं राज्यों में से कैसे हिंदुस्तान में आ जाता है? क्या कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट तो नहीं है जिसमें ड्रग माफिया, कॉरपोरेट माफिया, राजनेता, सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की मिलीभगत आपको दिखती है क्या? क्योंकि बिना सांठगांठ के इतनी बड़ी खेप सरहद पर हिंदुस्तान में कैसे आ सकती है? ये खास करके पंजाब में तो ये बहुत बड़ी समस्या बन गया है। पंजाब में जो संपन्नता आई है हरित क्रांति की वजह से, उसमें सबको मालूम है कि वहाँ नशीली दवाओं का प्रचलन बढ़ा है। और ख़ास करके अफ़गानिस्तान से, जहाँ अब तालिबान का शासन है, तालिबान के पास जो पैसे का बड़ा स्रोत है वो नशीली दवाओं का वहाँ जो उत्पादन होता है वो है, उसी से उन्होंने सारे हथियार खरीदे हैं। तो ये नशीली दवाएं जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के माध्यम से पंजाब के रास्ते इस देश में आती हैं, पंजाब का युवा इससे बुरी तरह से प्रभावित है, वो इसका शिकार है। बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अमरिंदर सिंह को जो हटाया गया है उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका थी ऐसे माफिया को संरक्षण देने की जो ड्रग का व्यापार करते हैं। या आप याद कीजिए, एक बार एक घटना हुई थी जिसको बताया गया कि वो आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान से कुछ लोग आ गए थे, वो असल में ये ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग थे और जो एक वहाँ के स्थानीय एसपी की जीप का इस्तेमाल कर रहे थे। और वो उसको छिपाने के लिए, क्योंकि ये आए दिन होता था, वहाँ से नशीली दवाएं लाई जाती थीं और यहाँ की पुलिस मिली थी उनके साथ, तो उसको पूरा छिपाने के लिए वहाँ गोली चला के उसको आतंकवादी घटना बताया गया। उन्होंने बताया कि ये आतंकवादी घटना हुई थी। तो इसी तरह से ये नशीली दवाएं हमारे देश में लाई जा रही हैं और इसमें हमारे पुलिस प्रशासन, सरकार की व्यवस्था की मिलीभगत होती है। वो पंजाब में भी है और अब समझ में आ रहा है कि देश के स्तर पे हमारी जो सरकार है वो अडानी को इसीलिए बंदरगाह और हवाई जहाज़ देना चाहती है ताकि नशीली दवाओं का व्यापार बढ़े, उससे उनकी पैसे की कमाई हो और किसी को पता भी न लगे। इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर खामोशी के मायने क्या हैं? क्यों इतनी खामोशी है? असल में जो चुप्पी है उसका कारण दो है। एक तो ये है कि इस देश में बहुत सारे लोग, क्योंकि इनकी राजनीति हो रही है हिंदुत्व के नाम पे, तो ये राजनीति करते हैं भावना के आधार पे। बहुत सारे लोग भावना के आधार पे साथ दे देते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो चल रहा है उससे आंखें मूंदे रहते हैं। तो इनके जो समर्थक हैं वो इसलिए चुप हैं। उनको भी कहीं ना कहीं मालूम है कि ये देश के लिए, ये जो इस समय जो पार्टी सत्ता में है ये अच्छी नहीं है, लेकिन वो भावना में बह के उसका साथ देते हैं। उनको लगता है कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जबकि ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
आप सोचिए, ये विचारधारा महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है। और हत्या आज़ादी के बाद हुई, लेकिन हत्या के 7 प्रयास हो चुके थे, जिसमें से कुछ आज़ादी के पहले भी थे। यानी कि ये शक्तियाँ आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता को मारने की कोशिश कर रही थी आज़ादी मिलने के पहले। ये राष्ट्रभक्त कैसे हो सकती हैं? राष्ट्रवाद के नाम पे ये जो राजनीति हो रही है हिंदुत्व की, इसकी आड़ में ये सब खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये बात इस देश के लोगों को समझनी पड़ेगी। जो इनका विरोध करने वाले हैं वो थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि ये सरकार तुरंत मुकदमा कर देती है, जेल में डाल देती है, तो इसलिए वो डरते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, जबकि देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा है, इस सरकार को चुनौती दे रहा है, तो देश के सारे लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये सरकार किसानों के साथ नहीं है, इस देश के आम आदमी के साथ नहीं है, ये अडानी और अंबानी के साथ है। और अडानी और अंबानी क्या कर रहे हैं, उनकी काली करतूतों को जनता के सामने लाना पड़ेगा। और ये जो पूरा गठजोड़ है पूंजीपति का, राजनेताओं का, ये इसको हमें खारिज करना पड़ेगा। मुख्य विपक्षी दल, खास करके कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी पार्टियां को इस मुद्दे पर आप क्या सलाह देना चाहते हैं? नहीं, उसकी वजह यही है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि कल वो सत्ता में आएंगे तो उनको भी अडानी अंबानी से चंदा चाहिए। भाई, अंबानी तो एक समय अनिल अंबानी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं ना। तो जितने राजनीतिक दल हैं, बड़े दल खास करके, जो पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, वो किसी भी पूंजीपति को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उनको समझना चाहिए कि देश हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए खुलकर इस समय ये जो पूरा खेल चल रहा है, पूंजीपतियों का, राजनीतिज्ञों का जो गठजोड़ है, जिसके माध्यम से माफिया इस देश की अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर रहा है, इसके खिलाफ उनको खड़ा होना पड़ेगा। यह मुद्दा कितना गंभीर है, इसके क्या खतरे हैं और इनसे कैसे चेक और बैलेंस किया जाए, इसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? नहीं, इसका जो सबसे बुरा परिणाम यह है कि जैसा मैंने कहा कि इस देश पे माफिया का कब्जा हो जाएगा। मतलब जैसे इटली में हम लोग सुनते थे कि माफिया राज है, तो ये माफिया का कब्जा इस देश पे हो जाएगा। इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। और माफिया का कब्जा अगर हो जाएगा तो उनकी जो जकड़न है, उससे इस देश को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा खतरा है। और मुझे लगता है इसका उपाय यही है कि जो हमारे सार्वजनिक हमारे जो उपक्रम हैं, जिनका निजीकरण किया जा रहा है, सोशलिस्ट पार्टी की वैसे भी मांग है कि ये सारा निजीकरण तुरंत बंद होना चाहिए, क्योंकि इसकी आड़ में ये सब अवैध धंधे भी हो रहे हैं। इसलिए तुरंत जो हमारे हवाई अड्डे हैं, हमारे हवाई अड्डे बहुत संवेदनशील जगह होते हैं, बंदरगाह, ये सब बहुत संवेदनशील जगह हैं। वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ पे आप फ़ोटो नहीं खींच सकते। ऐसे संवेदनशील जगहों को निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। ये देश की सुरक्षा के साथ खतरा है। तो ये सब निजी कंपनियों से वापस लेना चाहिए। तो मुझे तो इसका यही उपाय लगता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में निजीकरण की जो हमने एक नीति अपना ली है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। यह थे संदीप पांडे, जिन्होंने ड्रग माफिया और कॉरपोरेट माफियाओं के गठजोड़ के बात को बहुत बेबाकी के साथ अपने इस प्रोग्राम में रखी। इस प्रोग्राम में यहीं तक कि अगले प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ, नए मुद्दे के साथ आपसे किसी की मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, आपका ध्यान रखिए। दर्शक मित्रों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।